ये केस, ऐसे ही अगर इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ लेते हैं ये केस का, तो मुकदमा भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर ग्रामर में, व्याकरण में केस का क्या अर्थ है? कारक। हम लोग व्याकरण में इसका क्या परिभाषा पर है? हिंदी व्याकरण में क्रिया करने में जो सहायक उसे कारक कहते, ये पर है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंग्लिश ग्रामर द केस इज यूज टू शो द फंक्शन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव। मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण में केस का प्रयोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के जो रूप हैं वो किस तरह से कार्य करता है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोसेसर है, किस रूप में ये प्रयोग किया जा रहा है, उसके बारे में कारक बताता है। तो यहाँ पर दिया गया हाउ दे फंक्शन इन द सेंटेंस मीन्स दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसर। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या एडजेक्टिव का वह रूप वाक्य में यह प्रदर्शित करता है कि उसका जो रूप है वो कर्ता के रूप में है, कर्म के रूप में है या पोसेसर के रूप में है, अधिकार सूचक के रूप में है। हिंदी में हम इसका डाले हुए हैं। अंग्रेजी व्याकरण में कारक का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है ताकि यह पता चले कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाक्य में किस प्रकार अपना कार्य कर रहा है। अर्थात वे कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है या अधिकार दिखलाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से इसके रूप हैं, फॉर्म्स ऑफ केस। केस के 3 रूप हैं। नॉमिनेटिव केस पहला, जिसको सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पोसेसिव केस। मतलब इसके 3 रूप हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम सब्जेक्ट वाक्य में ट्रांसलेशन बनाते हैं, मैं जो बढ़ते हैं वो किस रूप में अभी तक प्रयोग किए हैं? सब्जेक्ट रूप में। मैं प्रसन्न हूँ, कौन प्रसन्न है? मैं शब्द। तो मैं का प्लेस क्या है? कर्ता। प्रसन्न होने वाला कौन है? मैं। हम लोग बहादुर हैं, कौन बहादुर है? हम लोग। तो हम लोग का प्लेसिंग क्या है? सब्जेक्ट है। तो बहादुर होने का गुण किसमें है? हम लोगों में है। तो हम लोग शब्द वहाँ पर कर्ता के रूप में है। इसके 3 रूप आते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कर्ता के रूप में जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना? लेकिन आई का कर्म के रूप में क्या होगा? अगर हम आई को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आई को कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मी। और उसको अधिकार सूचक दिखाना हो तो माई। माई। अब माइन को अभी अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा, लिख के रखेंगे। इसका प्रयोग जब हम वाक्य में देखेंगे तब इसका करेंगे। अभी आपको भूल जाना है कि इस जगह माइन है। ठीक है ना? अभी ये जानना है कि माई है और इसका भी अर्थ क्या है? मेरा, मेरी। और माइन का भी अर्थ है मेरा, मेरी। लेकिन अभी हम किसका प्रयोग पहले सीखेंगे? माई का प्रयोग सीखेंगे। उसी तरह से अगर कर्ता के रूप में हम लोग हैं तो अगर उसको कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? हमें, हमको, हम लोगों को। ठीक है ना? वही चीज़ यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, हिंदी जो बोलिए। इसलिए इसको बता रहे हैं, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो हम टेंस के साथ वॉइस भी आपको पढ़ाएंगे। तो वॉइस में प्लेसिंग होता है। आई को अगर कर्म के रूप में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा, हम बी को सब्जेक्ट रूप में लेके जाएंगे तो आई हो जाएगा। तो ये जब तक नहीं जानेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में और चेंज करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह से इसमें आवर, हमारा, हमारी। अभी जो ब्लू वाला है उसको अभी छोड़ देंगे। यू, तुम लोग, आप लोग। अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू, तुमको। यहाँ पर आप हिंदी और ऐड कर सकता है इसमें, जैसे यू का जो है तुमको, आपको, या आप लोगों को। ठीक है? ये भी मीनिंग आप यहां पर रख सकते हैं। और इसका पोसेसिव बनाएंगे, अधिकार सूचक शब्द क्या हो जाएगा? योर। ठीक है? योर सभी नहीं बोलेंगे, अभी योर बोलना है। ठीक है?
इसी तरह से ही वह है पुल्लिंग के लिए, और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और पोसेसिव बनाएंगे हिज हो जाएगा। सी लड़की के लिए, स्त्री जाति के लिए, और इसको ऑब्जेक्ट स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें दोनों प्लेसिंग में, पोसेसिव में भी हर ही रहेगा, ठीक है। उसकी, उनकी, इट, यह, इट ऑब्जेक्ट रूप में और इट्स पोसेसिव केस के रूप में। दे वे लोग, दैम उन लोगों को, देयर, और यहां पर हम देयर्स को अभी आपको नहीं बता रहे हैं, इसको हम ब्लू वाले फॉर्मेट में रखते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, खास करके इसमें पोसेसिव फॉर्म वाला, क्योंकि पोसेसिव फॉर्म संबंध दिखाता है, अधिकार दिखाता है। जैसे हम ये बोलेंगे कि यह घर है, तो कि क्या ट्रांसलेशन बनेगा, दिस इज हाउस, दिस इज अ हाउस। ध्यान रखना है, दिस इज हाउस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, दिस इज अ हाउस, वो भी सीखेंगे आगे, ठीक है। अब यह घर मेरा है, अब वो जो माइन शब्द रोके हैं वो वहां पर हो जाएगा, दिस हाउस इज माइन। लेकिन अभी हम लोग को सीखना है यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। यह विद्यालय है, क्या बनेगा अनुवाद, दिस इज अ स्कूल। यह हमारा विद्यालय है, क्या हो जाएगा, दिस इज आवर स्कूल। तो आवर स्कूल क्या दे रहे हैं, उस पर अधिकार दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ अनुवाद हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं आगे। देखिए इसको, चलो ट्रांसलेशन चेक करते हैं। यह एक घर है, क्या बनाएंगे, दिस इज अ हाउस। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। भारत हमारा देश है, भारत इज आवर कंट्री। अब भारत भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत इज आवर कंट्री, लेकिन हम लोगों के दिमाग में है कि इंग्लिश वर्ड है इंडिया इज आवर कंट्री। तो इंडिया का मीनिंग जो है डिक्शनरी ने बदनाम करके रखा है, इसलिए बहुत जगह पर लिखा हुआ रहता भारत, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं भारत इज आवर कंट्री, भारत इज आवर कंट्री। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। राम मेरा मित्र है, राम इज माई फ्रेंड। यह बगीचा उन लोगों का है, यह उन लोगों का बगीचा है, नहीं तो ट्रांसलेशन अलग हो जाएगा, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यह उन लोगों का बगीचा है, ये बनाएंगे, नहीं तो अनुवाद थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, उसको हम बाद में सिखाएंगे। दिस इज दियर गार्डन, या हम इसके लिए और चार्ट भी लगा सकते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। उसका विद्यालय अच्छा कैसे नहीं है, हाउ इज हिज स्कूल नॉट गुड। इसमें अभी नॉर्मल अनुवाद दिया है, इस पर बहुत सारा रूल है अभी, ठीक है। आज हम इसके बेसिक पैटर्न को ही देखेंगे, सिर्फ मीनिंग और थोड़ी सी अनुवाद। तुम्हारा घर साफ सुथरा क्यों नहीं है, वाई इज योर हाउस नॉट नीट एंड क्लीन। यह एक पक्षी है, दिस इज अ बर्ड। इसके पंख मुलायम हैं, its feathers are soft।
क्या मिला सबका अनुवाद? इसी तरह से बनेगा, सबका बना? तो चलिए तब आप लोग इसको समझ रहे हैं भली भांति। तो हम लोग इसका एडवांस फॉर्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। इसको हम यहीं तक रखेंगे और आप लोग नोट्स को बनाते जाइए सिस्टमेटिक ढंग से, सीरियल नंबर करके। सारा वीडियोज़ अपलोड हो चुका है। 9 वाला वीडियोज़ अभी हम नहीं डाले हैं, ठीक है। 8 नंबर तक आपका वीडियोज़ रेडी हो चुका है। ये 10वां वीडियो है, ठीक है ना। 10th डे आपकी चल रही है अभी, 10वां क्लास, ठीक है। जैसे ही समय मिलेगा इसको भी हम तुरंत डाल देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि बेसिक इंग्लिश कहने का है, छोटी इंग्लिश है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा कार्य करेगी आपके कंपटीशन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हम लोग जो आगे जा रहे हैं क्या करने के लिए, बिजनेस करेंगे, व्यापार यानी जॉब में जाएंगे, कंपटीशन निकालेंगे, जेई, मेडिकल। तो अंग्रेजी मजबूत जब तक नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे? तो यही इंग्लिश आपको मजबूत करेगा। ये जो है भीड़ भाड़ में बोर्ड पर जो बताते हैं उस तरह से संभव नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए आप लोग फोकस करके यहाँ पर धीरे धीरे इसको निकालिए। और अभी 9-10 बहुत समय आपके पास है इसको मजबूत करने का, ठीक है। जो भी टास्क दे रहे हैं उसको पूरा कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर रखेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।